हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ किनपोज द सीरीज के एपिसोड 4 को। और अगर आप लोग मेरे इस दूसरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पोश और पीट को एक साथ बेड पे सोए दिखाया जाता है। दोनों ही नींद में होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी पीट की नींद खुल जाती है और पीट पोश को बेड के नीचे गिरा देता है और उसे बोलता है कि वो ये सब क्या कर रहा था और वो पीट के बेड पे क्यों सोया था। पोश बोलता है कि लास्ट नाइट आखिर क्या हुआ था। वो पीट से बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, बस उसे इतना याद है कि वो रिवर के किनारे गया था। पीट बोलता है कि वो उससे ये सब ना पूछे क्योंकि उसके हर्बल ड्रिंक ने उसकी लास्ट नाइट बिगाड़ दी। उसे बस इतना याद है कि वो बेड पे सोया है। पोश बोलता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसने किसी को लास्ट नाइट किस किया था। पीट बोलता है कि उसे इस बारे में नहीं पता, बस उसे इतना पता है कि वो अभी नींद में पीट को किस करने वाला था। पोश कहता है कि शायद वो सब बस सपना था। पीट कहता है कि वो उसे सही से बताए तो शायद पीट उसकी हेल्प कर सकता है कि उसने किस इंसान को किस किया था। पोश कहता है कि उसे नहीं पता, बस इतना पता है कि उसे अजीब सा फील हुआ। वहीं दूसरी तरफ किन को मिरर के सामने खड़े दिखाया जाता है जहां वो खुद को देख रहा होता है। वो थोड़ा नर्वस होता है और लास्ट नाइट के उसके और पोश के बीच हुए किस को याद करता है। आगे पोश को अपने यूनिफॉर्म में बाहर खड़े दिखाया जाता है। वो अपनी सिगरेट जलाने की कोशिश करता है पर उसकी लाइटर जल नहीं रही होती। तभी वहाँ पे वेगास की एंट्री होती है जो उसे अपना लाइटर जलाकर देता है। वो पोश से बहुत ही स्माइल करके बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि वो किसी काम से यहाँ पर आया है। पोश उसे लास्ट टाइम के लिए सॉरी बोलता है जो कुछ भी उसने किया उस वजह से। वेगास उसे बोलता है कि क्या वो मकाओ की बात कर रहा है, उसके जैसा लड़का वही डिजर्व करता है। कभी कभी तो उसे भी मन करता है उसे पीटने का, बट पोश उसे अगेन सॉरी बोलता है। तभी वहाँ पे किन आ जाता है और वो दूर खड़ा उन दोनों को बातें करता देखता है। वेगास पोश को बोलता है कि क्या वो किन का ख्याल रखने आया है। पोश उसे बोलता है कि हाँ, पर अब उसे तानकुन के पास उसका ख्याल रखने भेजा गया है। वो दोनों आपस में एक दूसरे से हंसकर बातें कर रहे होते हैं जो चीज किन को पसंद नहीं आती। आगे उसे टेरेस पे खड़े दिखाया जाता है। तभी वहाँ उसके पास पोश आता है और उसे पूछता है कि उसने पोश को क्यों बुलाया। किन उसे सॉरी कहता है कि उसने पोश को डिस्टर्ब किया। उसने देखा कि वो दोनों बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे। पोश उसकी बातें सुनकर सोचने लगता है और कहता है कि क्या वो विकास की बात कर रहा है, उसने तो बस उसका लाइटर यूज किया था। किन उसे बोलता है कि क्या किसी ने उसे बताया कि अगर जरूरी ना हो तो उन्हें उनकी अंकल की फैमिली से दूर रहना चाहिए। पोश बोलता है पर ऐसा क्यों, उसे नहीं पता कि उनकी फैमिलीज में आखिर क्या चल रहा है। पर अगर विकास ने उससे अच्छे से बात किया तो पोश को भी उससे अच्छे से बात करना होगा, इसे मैनर्स बोलते हैं। और क्या किन को बस इतना ही कहना था, ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। पर किन उसे रोकता है और उसे हिचकिचाते हुए पूछता है कि क्या जो लास्ट नाइट हुआ वो उससे ओके है। पोश बोलता है कि बिल्कुल, वो तो हमेशा ही ऐसा करता है। किन बोलता है मतलब वो उसका फर्स्ट टाइम नहीं था। पोश कहता है कि बिल्कुल नहीं, पर उसे ऐसा लगता है कि ये किन का फर्स्ट टाइम था। ये तो वो किन को देखकर ही कह सकता है कि उसका फर्स्ट टाइम था। उसने कभी वो स्ट्रॉन्ग हर्बल ड्रिंक ट्राई नहीं किया। किन बोलता है कि हर्बल ड्रिंक मतलब वो तब से हर्बल ड्रिंक के बारे में बात कर रहा था। पोश कहता है कि बिल्कुल, तो किन क्या कहना चाहता था। किन कहता है कि उसके कहने का मतलब कुछ और था, मतलब ड्रिंक करने के बाद उनके बीच जो हुआ। पोश उसकी बात सुनकर सोचने लगता है और कहता है कि लास्ट नाइट का उसे कुछ भी याद नहीं, पर पोश ने किन के साथ क्या किया था उनकी बातें खत्म भी नहीं होती कि तभी वहाँ पे पोल आ जाता है और कहता है कि तानकुन प्रॉब्लम में है। वहीं आम पोल और पोश मिलकर तानकुन को उसके रूम पे ढूंढ रहे होते हैं और उसे आवाजें लगाते हैं और तभी पोल तानकुन के ऊपर पैर रख देता है जो फ्लोर पे सोया होता है। तानकुन चीख कर उठता है और तानकुन की तबीयत ठीक नहीं होती। तानकुन कहता है कि उसके सर में बहुत दर्द है और उसे ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे भूत मिलकर उसका सर दबा रहे हो। ये कहकर वो चिल्लाने लगता है। पोश बोलता है कि ये सब बस हैंगओवर है, वो ठीक हो जाएगा।
और वो पोश पे भरोसा रखे। तानकुन कहता है कि वो जब भी पोश पे भरोसा करता है तब तब उसके साथ ऐसा ही होता है। वो सभी को उसे स्पा ले जाने को बोलता है। पोश कहता है कि वो लोग जाकर कार निकाले। तानकुन बोलता है कि वो ये सब क्या कह रहा है और स्पा घर के ठीक नीचे है। आगे वो लोग तानकुन को स्पा ले जाते हैं और उसका मसाज चल रहा होता है। पोश आम और पोल से बोलता है कि उसने जब घर का प्लान देखा था तो उसमें स्पा भी लिखा था, पर उसे लगा था कि वो सब जोक होगा, पर ये सारी चीजें तो बिल्कुल सच है और बहुत अमेजिंग है। आम बोलता है कि इस घर में ऐसे बहुत सारे सरप्राइजेस है। तानकुन को रिलैक्स करता देख वो लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। पोश कहता है कि अब उनकी बारी है और वो वहाँ आंटी को बोलता है कि तानकुन ने उन्हें बोला है कि तानकुन के बाद उन तीनों का भी मसाज किया जाए। उसे ये सारी बातें बोलने से आम और पोल रोक रहे होते हैं। वो आंटी उसे बोलती है कि स्पा में मसाज लेने से पहले उसे सोना में वेट करना होगा। आम पोश को बोलता है कि वो ये सब क्या कर रहा है, क्या वो लोग तानकुन को यहीं पे छोड़ देंगे। पोश कहता है कि तानकुन तो सो गया है और अब वो लोग फ्री है। ये सारी बातें सुनकर पोल खुश हो जाता है और कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि वो लोग ये सारी चीजें भी कर सकते हैं, और पोश आम को भी मनाने लगता है। आम भी एक्साइटेड हो जाता है और वो उन दोनों को हॉट पूल में चलने की बात कहता है, बट पोश कहता है कि वो सोना पे ही जाएगा क्योंकि उसका चोट अब तक ठीक नहीं हुआ, और वो वहाँ से चला जाता है। आगे उसे आराम से सोना पे बैठे दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे किन आता है और उसे देखकर स्माइल करता है। वो अंदर आकर उसे कहता है कि क्या उसे वहाँ पे अच्छा लग रहा है। पोश उसे वहाँ देखकर घबरा जाता है और वहाँ से जाने लगता है, पर किन उसे रुकने को बोलता है और कहता है कि वो बैठ जाए। वैसे भी वो अपने लिए कंपनी ढूंढ रहा था। पोश उस जगह पे वापस बैठ जाता है। आगे पोश को बिल्कुल चुप से बैठे दिखाया जाता है। किन उसे बोलता है कि क्या वो अब और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो वो जाकर रेस्ट कर सकता है। पोश उसे बोलता है कि वो पोश की ऐसे इंसल्ट कैसे कर सकता है, वो उसका टैटू देख ले उसे ऐसा कुछ कहने से पहले। ये कहकर वो किन को अपना टैटू दिखाता है। वो किन से बताता है कि वो एक बर्ड है जिसका नाम फिनिक्स है, जिसे इमॉर्टल बर्ड भी कहा जाता है। किन बोलता है पर यही टैटू क्यों। पोश कहता है कि वो उसकी मॉम को बहुत पसंद था। उसकी मॉम इस बर्ड के बारे में बहुत बातें किया करती थी जब वो छोटा था, और वो कहा करती थी कि वो नहीं मर सकता जब तक उसका भाई अपनी डिग्री न कंप्लीट कर ले। किन जाकर गर्मी और ज्यादा बढ़ा देता है। पोश उसे कहता है कि क्या इतना गर्म काफी नहीं था। किन उसे कहता है कि नहीं, और वो पोश के पास जाकर बैठ जाता है और उसे बोलता है कि क्या वो इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पोश कहता है कि वो बिल्कुल बर्दाश्त कर सकता है। किन उससे पूछता है कि उसका छोटा भाई कैसा है। पोश बोलता है कि वो ठीक ही होगा और वो बस गेम्स ही खेल रहा होगा क्योंकि पोश जो उसके पास नहीं है। वो किन से उसके छोटे भाई यानी कि किम के बारे में पूछता है और उसे कहता है कि उसे पता है कि किन का एक छोटा भाई है। किन बोलता है कि उसे लगता है कि उसका कोई छोटा भाई नहीं है। उन लोगों ने एक दूसरे को लंबे टाइम से नहीं देखा। किन पोश से पूछता है कि वो जो यहाँ पे रहता है क्या इससे उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा नहीं होती। पोश बोलता है कि गर्लफ्रेंड ये सब बकवास बातें हैं और अकेला रहना ही सबसे बेस्ट है, और किन का क्या, उसके लाइफ में कब कोई आएगी। किन कहता है कि उसे किसने बोला कि किन के लाइफ में कोई भी नहीं है। पोश बोलता है कि वो जब से यहाँ पे रहने आया है उसने अब तक उसे यहाँ किसी भी लड़की के साथ नहीं देखा। वैसे किन दिखने में बुरा नहीं है, बस वो थोड़ा बूढ़ा है, पर प्लास्टिक सर्जरी उसकी हेल्प कर सकती है। किन उसकी बात सुनकर उसके तरफ देखने लगता है और कहता है कि वो चुप रहे। वो पोश से कहता है कि अगर पोश लड़की होता तो क्या वो किन जैसे लड़के को लाइक करता। उसकी बात सुनकर पोश उसकी तरफ देखने लगता है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। किन ये देखकर नर्वस होने लगता है, पर तभी पोश उसके गोद में बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर किन स्माइल करने लगता है। आगे पीट, आम और पोल को खाने की टेबल पे दिखाया जाता है, जहाँ पीट पोश को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी पोश को होश आता है और उसके फ्रेंड्स मिलकर उसे टीज करने लगते हैं और वो सभी पोश को खाने को कहते हैं, पर पोश उन सब से तानकुन के बारे में पूछता है। पीट उसे कहता है कि तानकुन दूसरे रूम पे किन के साथ बैठा है और अगर वो लोग यहाँ पे होते तो पीट खा भी नहीं पाता। तभी वो लोग खाने वाले होते हैं कि तभी अचानक वहाँ पे वेगास आ जाता है। उसे वहाँ देखकर वो सभी नर्वस हो जाते हैं। वेगास उन्हें बोलता है
कि क्या वो भी उन सबको ज्वाइन कर सकता है। पीट बोलता है कि किम उस दूसरे रूम पर है। विगास बोलता है पर वो उन सबके साथ बैठना चाहता है, क्या वो उन सबके साथ बैठ सकता है। ये कहकर वो अपना हाथ पीट के कंधे पे रखता है। वो उन सब के साथ वहाँ पे खाने के लिए बैठता है और सभी उसे खाना सर्व करने लगते हैं। तभी अचानक से वहाँ पे किन भी आ जाता है और बोलता है कि वो भी उन सबको ज्वाइन करना चाहता है। वो भी जाकर उन सबके साथ बैठता है और कहता है कि यहाँ का खाना ज्यादा अच्छा है। ये कहकर वो वहाँ खाने लगता है। आगे विगास उसे बोलता है कि सैटरडे को डायमंड की ऑक्शन है, क्या वो वहाँ पे जाने वाला है। किन बोलता है कि उसके डैड ने उसे बस फॉर्मेलिटी के लिए जाने को कहा है। विगास कहता है पर उसने सुना है कि यह किन की पहली प्रेस के सामने ओपनिंग है। वो बोलता है कि उसके पास किन की जितनी जिम्मेदारियां नहीं हैं। तभी उसे टाइम मिल जाता है हर तरफ नजर रखने का। ये बोलकर वो पोश की तरफ देखता है। किन ये चीज देखकर उसके तरफ देखता है और विगास पोश को पकी हुई मीट खाने को देता है। पोज ये देखकर थोड़ा नर्वस होने लगता है। किन ये सब देखता है और बोलता है कि उसके बॉडीगार्ड के पास हाथ और पैर दोनों हैं। वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। विगास स्माइल करके बोलता है कि वो भूल गया था कि वो लोग अपने बॉडीगार्ड को अलग तरह से ट्रीट करते हैं। वो पोश को बोलता है कि किन ने उसे बोला था कि पोश उनके यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा। विगास के पर्सनल बॉडीगार्ड ने उसकी जॉब छोड़ दी है, तो क्या पोश उसका बॉडीगार्ड बन सकता है। पर किन उसे नो बोलता है। पोश किन की तरफ देखने लगता है। किन बोलता है कि पोश थानकुन का ख्याल रखता है और वो पोश को विगास के पास जाने कभी नहीं देगा। विगास बोलता है तो फिर किन जाकर थानकुन से इस बारे में बात कर सकता है। वो जाकर ये बात उसे कह सकता है कि वो पोश को विगास के पास जाने दे। किन उसे बोलता है कि वो दूसरों के मामलों में नहीं घुसता और उसे पसंद नहीं कि कोई उसके मामलों में घुसे। विगास कहता है पर ऐसा क्यों। अच्छा तो वो डरता है कि वो अपना दिल अगर खोलेगा तो वो दोबारा हर्ट होगा। किन उसकी बात सुनकर उसके तरफ देखता है। तभी तानकुन आकर एक ट्रे से विगास के सर पे मारता है और बोलता है उन लोगों ने विगास को उन सब के साथ कैसे खाने दिया। वो विगास को घर जाने को बोलता है। विगास वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद तानकुन बोलता है कि किसने उसे यहाँ बैठने दिया। वो तानकुन की जगह पर बैठा था तो अब वो खाना नहीं खाएगा। ये कहकर वो वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। आगे सीन चेंज होता है और पोश को कार पार्क करते दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे बिग आता है और उसे आकर टॉन्ट मारकर बोलता है कि क्या उसे तानकुन के साथ सीरीज नहीं देखनी। पोश बोलता है कि नहीं, असल में वो आज किन के साथ सोना पे गया था। उसकी बात सुनकर बिग बिल्कुल चौंक जाता है। पोश कहता है कि क्या किन ने कभी उसे साथ चलने को नहीं बोला। कोई बात नहीं, अगली बार पोश उसे इनवाइट जरूर करेगा। बिग बोलता है कि लगता है कि वो किन का सबसे खास हो चुका है और वो उसके तरफ एक छोटा सा पैकेट बढ़ाता है और बोलता है कि वो जाकर किन को दे दे। अगर वो उसकी आवाज का जवाब ना दे तो वो ये जाकर उसके रूम के अंदर रखाए। किन शावर ले रहा हो, ऐसा हो सकता है। आगे पोश जाकर किन के रूम पे नॉक करता है और उसे आवाज लगाता है। जब किन का रिप्लाई नहीं आता तो वो अंदर जाता है और किन का रूम बहुत ही खूबसूरत होता है जिसे पोश अच्छे से देखने लगता है और वो वहाँ रखी हुई चीजों को भी बड़े ध्यान से देखता है। वो वहाँ जैसे ही बेड पे बैठता है तभी किन की आने की आवाज आती है और वो जल्दी से जाकर कर्टन के पीछे छुप जाता है। वो देखता है कि किन उसी लड़के के साथ वहाँ पे आता है। वो लड़का किन को बोलता है कि किन ने उसे अचानक क्यों बुलाया। किन बोलता है वो किसी बात से परेशान था। पोश देखता है कि वो दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं। वो लड़का किन को किस करने जाता है पर किन उसे किस करने नहीं देता। वो लड़का बोलता है कि किन नहीं बदला, वो उसे आज भी किस करने नहीं देता। वो दोनों इंटीमेट होने वाले होते हैं। तभी वो लड़का वहाँ के कर्टन्स को ओपन करता है जहाँ पोश को खड़ा देख किन घबरा जाता है। पोश उन्हें देखकर सोचता है कि वो कहाँ जाए और वो छुपने की कोशिश करता है। वो उस पैकेट को वहाँ पे रख देता है और उसे सॉरी बोलता है। वो कहता है कि वो बस उस पैकेट को देने ही आया था। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। रूम के बाहर बिग खड़ा होता है। वो पोश से बोलता है कि वो काफी शॉक लग रहा है। पोश बोलता है कि बिग को पता था कि किम का गेस्ट आया है पर उसने फिर भी पोश को अंदर क्यों भेजा। बिग कहता है तो क्या वो इस रीजन की वजह से शॉक्ड है। पोश कहता है कि बिल्कुल। अच्छा तो बिग चाहता था कि पोश ये जानकर शॉक्ड हो जाए कि किन गे है। वो बिग को बोलता है कि वो बहुत बुरा है। क्या वो नहीं जानता कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। पर आज भी दुनिया में बिग जैसे लोग हैं जो दूसरे लोगों
लोगों के मामलों में घुसते हैं। ये कहकर पोश वहाँ से चला जाता है। ये सारी बातें किन खड़ा सुन रहा होता है और वो स्माइल करता है। आगे पोश को पीट के साथ बैठे दिखाया जाता है। पीट उसे कहता है कि ये बात तो सारे लोगों को पता है। उसे लगा था कि पोश भी ये बात जानता है कि किन गे है। पोश बोलता है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और क्या इसी वजह से वो अपने फ्रेंड को लेट नाइट घर लाया करता है। तभी अचानक उसे उस रात वाली किस याद आ जाती है और उसे याद आता है कि किन ने ही उसे किस किया था। वो चौंक कर पीट को बोलता है कि क्या उसे ऐसा लगता है कि जो लोग कपल ना हो वो एक दूसरे को किस कर सकते हैं। पीट उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और बोलता है कि लोग उसे इंसान को किस करते हैं जिसे वो लाइक करते हैं। उसकी इस बात को सुनकर पोश सोचने लगता है। आगे सीन चेंज होकर कॉलेज फेस्टिवल का दिखाया जाता है, जहाँ स्टूडेंट्स के बीच चे भी अपने फ्रेंड के साथ खड़ा होता है। तभी वहाँ स्टेज पे किम की एंट्री होती है, जिसका स्टेज नेम विक होता है और जिस नाम से उसे सारे लोग जानते हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि चे विक का बहुत बड़ा फैन होता है। वो अपने फ्रेंड को बताता है कि वो उसी की वजह से इस कॉलेज में पढ़ना चाहता है और किम वहाँ गिटार बजाता है और एक सॉन्ग प्ले करता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वहाँ पे एक होस्ट होता है जो सभी से कहता है कि विक के बारे में 3 क्वेश्चंस किए जाएंगे और जो लोग सही आंसर्स देंगे उन्हें विक का ऑटोग्राफ वाला टी शर्ट दिया जाएगा। जिसके बाद वो लड़का उन सबसे क्वेश्चन करने लगता है। चे अपना हाथ हर बार उठाता है पर दूसरे लोगों को टी शर्ट मिल जाती है और चे अपसेट होने लगता है। लास्ट क्वेश्चन का भी वो आंसर दे नहीं पाता पर वो उस आंसर को करेक्ट करता है। बहुत ही डीपली वो सॉन्ग्स के बारे में डिटेल्स बताता है और उसकी बातें किम बहुत ध्यान से सुनने लगता है और किम उसके लिए क्लैप करता है और चे बहुत खुश हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जिन स्टूडेंट्स को टी शर्ट मिली होती है वो सारे लोग विक के साथ फोटो क्लिक करवाते हैं। उनके बाद चे किम के पास जाता है। वो होस्ट उसे कहता है कि सारे टी शर्ट्स खत्म हो चुके हैं। चे कहता है कि कोई बात नहीं और वो उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। किम उसे बोलता है कि उसने 1 से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, क्या वो उसे टी शर्ट के बदले कुछ और दे सकता है। चे बोलता है कि वो इसी कॉलेज में आना चाहता है और उसी डिपार्टमेंट में जिसमें विक ने पढ़ाई की है। क्या विक उसका गिटार का ट्यूटर बन सकता है। उसकी बात सुनकर किम कुछ नहीं बोलता तो चे उसे सॉरी कहता है और वहाँ से जाने लगता है पर किम उसे रोकता है और उसका नाम पूछता है। चे उसे अपना नाम बताता है तो किम अपना ऑटोग्राफ उसके शर्ट पे देता है और उसे गुड लक बोलता है। चे बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। आगे सीन चेंज होता है और पोश को लेट नाइट बैठे नूडल्स खाते दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे किन आता है। किन को वहाँ देखकर वो बोलता है कि हर बार ऐसा क्यों हो रहा है कि वो किन के सामने पकड़ा जाता है। किन उसे खड़े होने को कहता है और बोलता है कि वो अपना शर्ट टेक ऑफ करे। पोश उसे मना करता है। किन कहता है कि क्या वो खुद उतारेगा या फिर किन को उतारना पड़ेगा। तो पोश यहाँ वहाँ देखने लगता है और अपना शर्ट टेक ऑफ करता है। किन उसके जिस हाथ पे चोट लगी थी उसे देखता है और उसका चोट बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। किन उसे बोलता है कि कल एक डायमंड के ऑक्शन है और पोश को वहाँ उसका बॉडीगार्ड बनकर जाना है। पोश उसे कहता है तो क्या उसे तानकुन का बॉडीगार्ड नहीं रहना होगा। किन बोलता है कि उसने वेगास के साथ खाना खाया जिस वजह से तानकुन गुस्सा हो गया और उसने पोश को किन को वापस कर दिया। पोश कहता है कि अगर तानकुन ने पोश को उसे वापस नहीं किया होता तो क्या किन कभी उसे वापस लेने के बारे में सोचता। किन उसे कहता है कि उसके लिए उसके सारे लोग एक बराबर है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और ऐसा लगता है जैसे ये बात पोश को अच्छी नहीं लगती। आगे हमें किम को गिटार प्ले करते दिखाया जाता है। तभी बिग उसके पास पोश के इन्फॉर्मेशंस लेकर आता है। किम उस पैकेट में पोश और चे की फोटोज देखता है। वो अपने रूम पे एक वॉल पे जहाँ उसकी बड़ी फोटो लगी होती है उसे हटाता है, जिसके पीछे उसने लोगों के बारे में काफी सारी डिटेल्स लगा रखी होती है। जहाँ भी वो पोश और चे की भी फोटो लगा देता है और हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई मिस्ट्री सॉल्व कर रहा हो। आगे सीन चेंज होता है और हमें डायमंड के ऑक्शन वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ किन अपने सारे बॉडीगार्ड के साथ वहाँ पहुँचता है और उसके साथ वहाँ पोश भी होता है और हमें उस ऑक्शन में विकास को भी बैठे दिखाया जाता है। किन अपनी सीट पर जाकर बैठता है और सारे बॉडीगार्ड्स मिलकर आसपास की जगह पर ध्यान देने लगते हैं ताकि वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। सारे लोग यही बात अपने ईयरफोन्स पे बोल रहे होते
होते हैं। पोश पीट से कहता है कि उसने पोश को क्यों नहीं बताया कि ये इवेंट इतनी बड़ी होगी। अगर उसे पहले पता होता तो वो अच्छे से परफ्यूम लगाकर आता। उसने इतनी बड़ी इवेंट आज तक अटेंड नहीं की। बिग उसे पर्सनल बातें करने से मना करता है। तभी वेगास किन के पास जाकर बैठता है और पोश की तरफ देखकर उसे बोलता है कि क्या पोश उसके पास वापस आ गया। किन उसे बोलता है कि वेगास ने पोश के साथ खाना खाया, जिस वजह से तानकुन नाराज हो गया और उसने पोश को उसे वापस कर दिया। वेगास बोलता है कि क्या वो सच बोल रहा है कि तानकुन गुस्सा हो गया, पर उसने ऐसा क्यों सुना कि किन ने तानकुन से पोश को वापस मांगा। किन उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देता कि तभी वहाँ पे ते और टाइम आ जाते हैं और वेगास वहाँ से चला जाता है, ये कहकर कि वो बच गया। किन के फ्रेंड्स आकर उसके पास बैठते हैं। तभी वहाँ पे डायमंड के नेकलेसेस को उन सब के सामने लाया जाता है और वहाँ पे ऑक्शन शुरू होती है। इसी बीच ते का ध्यान पोश की तरफ जाता है। वो किन से बोलता है कि आज रात पोश बहुत हैंडसम लग रहा है। टाइम बोलता है तो क्या इसीलिए किन ने उसे वापस ले लिया। किन बोलता है कि किसने किसे वापस लिया है। तानकुन गुस्सा था तो उसने खुद पोश को उसे वापस कर दिया। उसके दोनों फ्रेंड्स मिलकर किम को टिस करने लगते हैं। ते किम से बोलता है कि वो पोश के साथ थोड़ा सॉफ्ट बिहेव करे और थोड़ा काइंड रहा करे। उसे देखकर स्माइल कर दिया करे। उसे देखकर ऐसे गंदी शक्ल ना बनाया करे। अगर ते पोश की जगह होता तो वो किन को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देता। तभी किम पोश की तरफ देखता है और हमें दिखाया जाता है कि बारटेंडर पानी में कुछ मिलाकर पोश को देता है। पोश पानी लेने से पहले एक बार किन की तरफ देखता है। किन अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि वो आखिर क्या देख रहा है। किन के फ्रेंड्स उसे बोलते हैं कि वो पोश की तरफ देखकर स्माइल करे। किन पोश की तरफ देखकर स्माइल करता है और पोश नर्वस होकर पानी पी लेता है। आगे उसे तेजी से वॉशरूम आते दिखाया जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो अपने फेस पे पानी मारने लगता है बट वो होश में नहीं आ पा रहा होता। तभी कोई उसके ऊपर कपड़ा डाल देता है और उसे घसीटता हुआ वहाँ से ले जाने लगता है और उसे ले जाकर किसी रूम के बेड पे सुला देता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि किंग ऑफ नाइट नाम के किसी नेकलेस को सबके सामने लाया जाता है और जिसके लिए किन वहाँ पे आया होता है। टाइम किन से बोलता है कि क्या इसे ही खरीदने के लिए उसके डैड ने उसे भेजा है, पर इसका उन्हें क्या करना है। ते बोलता है कि इसे प्यार बोलते हैं। सोसाइटी के पेज पे ये न्यूज आएगी कि एक मशहूर फैमिली के वारिस ने इस महंगे डायमंड ऑक्शन को जीता है। वहाँ पे खड़ा आदमी उस डायमंड नेकलेस की प्राइस 15 मिलियन बोलता है और किन 30 मिलियन की बोली लगाता है। उसके साथ ही वेगास 35 मिलियन कहता है। किम 40 बोलता है तो वेगास 50, जिससे वहाँ बैठे सारे लोग बहुत इम्प्रेस होने लगते हैं। पर तभी किन उसके प्राइस डबल कर देता है और वो 100 मिलियन बोलता है, जिसे सुनकर सारे लोग चौंक जाते हैं और उसके फ्रेंड्स भी। उसके फ्रेंड्स उसे रोकने लगते हैं। वेगास आगे बोली नहीं लगाता और वो नेकलेस किम के नाम होती है। वेगास वहाँ से चला जाता है। तभी बिग सभी से पूछता है कि पोश कहाँ है। सभी एक दूसरे से यही बात पूछने लगते हैं। किन अपनी स्पीच देने के लिए उठता है कि तभी उसका ध्यान उस जगह पे जाता है जहाँ पे पोश खड़ा था, पर वो देखता है कि वहाँ पे पोश नहीं होता और वो समझ जाता है कि कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, तो वो वहाँ से चला जाता है। आगे सारे बॉडीगार्ड्स के साथ किन पोश को ढूंढ रहा होता है। तभी आम को पोश की कोट मिलती है। किन सभी को सीसीटीवी कैमरा चेक करने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कोई इंसान पोश के पास आता है और उसके फेस से वो कपड़ा हटाता है और पोश को बहुत ही बुरा वाला ड्रग दिया गया होता है, जिस वजह से वो बिल्कुल भी होश में नहीं होता। वो लड़का पोश से बोलता है कि वो उसे हर्ट नहीं करेगा, वो बस अपना स्टैम्प उस पे लगाना चाहता है ताकि ये चीज किन को हमेशा याद रहे। बस इतना ही किन जैसे लड़के को पागल करने के लिए काफी है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग सीसीटीवी कैमरा पे देखते हैं जहां पोश को 30th फ्लोर पर ले जाया गया होता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का पोश के करीब आ रहा होता है। पोश बिल्कुल होश में नहीं होता, पर वो अपने सर से उसके तरफ मारता है क्योंकि पोश के हाथ बंधे होते हैं। तभी कोई आकर उस लड़के को बताता है कि किन वहाँ पे आ रहा है और वो लड़का वहाँ से जल्दी चला जाता है। किन वहाँ पे सबके साथ पहुँचता है और वो पोश को आवाज लगाने लगता है। सभी आसपास चेक करते हैं पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। आम जाकर पोश के हाथ खोलता है। किन कहता है कि सारे कैमरास को चेक किया जाए। बिग और कैन मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। किन
पोश को आवाज लगाने लगता है। वो पोश को संभाल कर उठाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, और तभी पोश वहाँ पे वॉमिट कर देता है। पीट और आम उसे बोलते हैं कि वो लोग पोश को संभाल लेंगे, पर किन उन लोगों को वहाँ से चले जाने को बोलता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद किन अपने और पोश के कपड़े टिक ऑफ करता है और उसे लेकर वॉशरूम पे जाता है। पोश को थोड़ी होश आ चुकी होती है। वो किन से बोलता है कि उसने पोश के कपड़े क्यों उतारे हैं। किन उसे बोलता है कि वो शावर ले ले तो उसे आराम होगा। पोश बोलता है अच्छा, तो किन पोश को बिना कपड़ों के देखना चाहता है। किन उसे बोलता है कि उसने अभी वॉमिट किया है तो वो जल्दी से बात ले ले, पर पोश जाकर बाहर के व्यूज देखने लगता है और बोलता है कि ये कितना खूबसूरत है, और वो स्माइल करके बाहर के व्यूज देख रहा होता है। पर तभी वो डिसबैलेंस होने लगता है और किन जाकर उसे संभालता है, पर पोश उसे बोलता है कि वो अगेन पोश को टच करने लगा। वो किन से बोलता है कि किन उसे लाइक करता है। किन उसे कहता है कि किन का टाइप अच्छा है और पोश के जैसा नहीं। पोश कहता है कि अच्छा, ये बोलकर वो किन को टच करने लगता है और बोलता है तभी तो वो सेड्यूस नहीं हो रहा, पर किन उसे टच करने से रोकता है। पोश कहता है कि क्या वो गुस्सा हो रहा है तो वो पोश को टच कर सकता है। किन उसे बोलता है कि वो होश में आए, पर पोश उसे कंटिन्यू टच कर रहा होता है और वो उसके सीने पे अपना सर रखता है। वो उस वक्त किन के बहुत ज्यादा क्लोज होता है और किन बहुत नर्वस होने लगता है। पोश उसके सीने से अपना सर हटाकर ग्लास के वॉल पे लगाता है और किन उसके तरफ देखने लगता है। वो पोश के करीब जाकर उसे किस करता है और पोश उसे पकड़ लेता है और उसे अपने करीब लाने लगता है और बोलता है कि पोश उसे दिखाएगा कि किस कैसे किया जाता है। ये कहकर वो उसे किस करता है और उसे काट भी लेता है और बोलता है कि क्या अब किन सीरियस हो गया। ये कहकर वो हंसने लगता है और बोलता है कि किन मान क्यों नहीं लेता कि वो पोश को लाइक करता है, वरना किन ने उस रात पोश को पानी के किनारे किस क्यों किया था। किन उसकी ये बात सुनकर बिल्कुल शांत हो जाता है और वो पोश की तरफ देखने लगता है। वो पोश के करीब जाकर उसे किस करता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस करने लगते हैं। वो दोनों सब कुछ भूल जाते हैं और किन पोश को बहुत प्यार करने लगता है और कंटिन्यू उसके चेस्ट पे किस करने लगता है और पोश पूरी तरह से उसमें खो चुका होता है। वो किन को हक कर लेता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। और वहीं हमें एक अंधेरे रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ विगास को बिना कपड़ों के मिरर के सामने खड़े खुद को देखते दिखाया जाता है, और जो इंसान रूम पे पोश के साथ जबरदस्ती कर रहा था वो इंसान विगास ही होता है। वो पोश के साथ बिताए पलों को याद करके बहुत खुश हो रहा होता है और एक क्रीपी से स्माइल करता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।